हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय यूनिवर्स। और मैं रोज की तरह लेके आया हूँ काली माँ के कलेक्टिव ब्लेसिंग्स। इस ब्लेसिंग्स के मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव है, ताकि आप लोगों को क्लैरिटी मिले, ताकि आप लोगों को एक डायरेक्शन मिले, ताकि आप लोग निडर होके आगे बढ़ सको। सो कहीं ना कहीं अगर आप एक ऐसा साइन ढूंढ रहे हो, या फिर माँ की तरफ से कुछ मदद मांग रहे हो, और या फिर अगर आप यूनिवर्स की तरफ से एक प्रॉपर डायरेक्शंस ढूंढ रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए एक साइन हो सकता है। मैं कोई भी प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूं, और ना ही मैं किसी और सोशल मीडिया पे अवेलेबल हूं, स्पेशली फेसबुक, ट्विटर, ये सब चीज में मैं अवेलेबल नहीं हूं। एंड मेरा एक ही बंगाली प्रोफाइल है, जो है माँ काली टैरोट बाय अनिर्बाण मुखर्जी। वहां पे ब्लू टिक दिख जाएगा। सो स्कैमर से बचिए। मैं कभी भी आपको कॉल, मैसेज, फॉलो या फिर व्हाट्सएप, टेलीग्राम नहीं करूंगा, क्योंकि ये सब मैं नहीं करता हूं। स्पेशली पैसा मैं नहीं मांगूंगा अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस टाइम पे आप लोगों के लिए माँ काली क्या मैसेजेस भेज रहे हैं, चाहे आप किसी भी धर्म के क्यों ना हो। माँ माँ होता है, चाहे लड़की हो लड़की हो, कोई भी कम्युनिटी से हो, ये रीडिंग को देख सकते हो, क्योंकि सोल का ना ही कोई जेंडर होता है, ना ही सोल का कोई रिलीजन होता है। तो चलिए देख लेते हैं कि इस टाइम पे माँ काली आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस दे रहे हैं। ओम काली काली महाकाली, काली के पापहरणी, धर्मट्टो मुखदे देवी, नारायणी नमोस्तुते। माँ हमारे लिए मैसेज दे दीजिए। पहला मैसेज आ गया है काली कपाली। और काली कपाली माँ जब आ जाते हैं, तब ये आपके लिए एक ही मैसेज दे रहे हैं कि आपको माँ प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओके, आपको माँ प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और इस लाइफ टाइम में ही नहीं, बल्कि इस लाइफ टाइम से दूसरे लाइफ टाइम, और भी जो जो लाइफ टाइम आपके लाइफ में आएंगे, वहां पे माँ आपको प्रोटेक्ट करेंगे। काली कपाली माँ मतलब है आपके इशू को माँ डिटेक्ट कर रहा है। ऐसा हो सकता है कि पहले आपको आपका जो फाउंडेशन था वो उतना ज्यादा ऑर्गेनाइज नहीं था। पहले सिर्फ आप सक्सेस के पीछे, या फिर पूजा के पीछे, या फिर सोशल रिकॉग्निशंस के पीछे, या फिर कोई पर्टिकुलर एक गोल के पीछे भाग रहे थे। बट अभी आपको माँ एक नए रियलाइजेशंस दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज सुबह उठ के आपको ऐसा लग सकता है कि नहीं, आपको अपना सोल पर्पस फॉलो करना है और बाहर के डिस्ट्रैक्शंस को नहीं फॉलो करना है। ऐसा हो सकता है कि बहुत ज्यादा दर्द आप महसूस किए हो। क्यों? क्योंकि जब आप कोई थेरेपिस्ट के पास जाते हो, तो थेरेपिस्ट आपके जहां पे दर्द हो रहा है वहां पे प्रेस करता है, और उसके बाद उसको पता चलता है कि आपका पेन कहां पे है। तो कहीं ना कहीं माँ आपके जो इनसिक्योरिटी था, जो डीप रूटेड ट्रॉमा था, उसको दबाया। एंड लिटरली इसीलिए आपको बहुत ट्रॉमा महसूस हुआ। या फिर हो सकता है कल आपका पूरा दिन मन कहीं और पे था, या फिर आप मन नहीं लगा पाए, या फिर बहुत ज्यादा दुश्चिंता आपको हुआ, पेन हुआ, परेशानी हुआ। और इसका एक ही वजह है, माँ आपको बार बार एक ही चीज पे आइडेंटिफाई करवाना चाहते थे कि आप डर क्यों रहे हो। क्यों आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके अंदर माँ है। क्यों आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप प्रोटेक्टेड हो। क्यों आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप बाहर की दुनिया को कंट्रोल करना बंद करो। ये जो हम लोग अटेम्प्ट करते हैं कि ओके 10 साल के बाद क्या होगा, ओके अगर कुछ हो गया तो, या फिर अगर ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, तो वो आएगा तो वो नहीं आएगा। तो ये जो बाहर की चीजें हैं, ये हम लोग सोच के हमारा टाइम बर्बाद करते हैं। क्योंकि जो लोग स्पिरिचुअल बीइंग्स होते हैं, एक हम लोग एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं, दूसरा हम ऑलवेज एक सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, एंड तीसरा हम लोगों के पेन को डिसॉल्व करने की बहुत कोशिश करते हैं। बट हम लोग ये भूल जाते हैं कि हम लोग सिर्फ एक मीडियम है, और कहीं ना कहीं एक ब्रिज, एक बाउंड्री हम लोगों को क्रिएट करना ही है। नहीं तो हम लोग वापस नहीं आ पाएंगे। सो हो सकता है कि आप एनर्जी को सिर्फ और सिर्फ प्रोवाइड कर रहे थे, बट खुद के लिए बचा नहीं पाए थे। कहीं ना कहीं जो इनसिक्योरिटी था, उसको माँ पहले ही आइडेंटिफाई किया, और उसके ऊपर दबाव क्रिएट किया, ताकि आपको फाइनली एक रियलाइजेशन हो जाए कि सब कुछ आपके ऊपर है, मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूं, और क्या होगा कंट्रोल करके, जो होना है तो वो वैसे भी होगा। सो कहीं ना कहीं ये जो डिटर्मिनेशन रहता है ना, कि नहीं मेरा कुछ नहीं होगा क्योंकि माँ मेरे साथ है, आई थिंक ये वाले आपके सबकॉन्शियस में ये चीज आ रहा है, और ये क्रिएट माँ किए है। ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत टफेस्ट सिचुएशंस के थ्रू जाना पड़ा, क्योंकि वही प्रोसेस है। अगर उस टफेस्ट सिचुएशंस या फिर फियर को आप फेस नहीं करते, तो आपको आज ये रियलाइजेशंस नहीं आता। तो ऐसा हो सकता है कि आप बहुत एंग्शियस थे, इनसिक्योर थे, बट अभी धीरे धीरे जहां पे आप आ रहे हो, वहां पे मोर स्टेबल आप हो रहे हो, वहां पे आपका कन्विक्शंस बढ़ रहा है, आपका जो
आपका जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो स्ट्रांग हो रहा है। एंड साथ ही साथ अगर आप ये ढूंढ रहे थे कि क्या आप प्रोटेक्टेड हो, क्या आपके सेविंग्स सेफ है, क्या आप अपने फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते हो, क्या आप एस्टैब्लिश हो कर सकते हो खुद को, या फिर क्या फ्यूचर में आप अपने परिवार के लिए कुछ कर सकते हो, क्या नाम रोशन कर सकते हो, तो इसका सारे आंसर्स यस है। एंड आप सच्चाई के राह पे चलते हो। सच्चाई के राह पे चलना बहुत टफ होता है, बट आप मेंटेन करके चल पा रहे हो। बीच बीच में जो पेन आपको महसूस हो रहा है वो है आपके पास्ट ट्रॉमा, या फिर पास्ट या फिर अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में जिस तरीके से आप कंडीशन हुए थे, उस कंडीशन से बाहर आप आ रहे हो, इसकी वजह से आपको इतना ज्यादा डर फेस करना पड़ रहा है। एक ही चीज मैं बोल रहा हूँ, स्पिरिचुअल अवेकनिंग जिसका जिसका होता है वो उतना खास ब्यूटीफुल नहीं होता है, बट वो डरावना होता है, क्योंकि आप अपने फियर को फेस करते हो, उसके बाद फियर को आप डिस्कर्ट करते हो, उसके बाद आप लाइफ को एक्सेप्ट करते हो, एडवेंचर को एक्सेप्ट करते हो, उसके बाद आप ये नहीं सोचते हो कि क्या करना सही होगा, क्या करना गलत होगा, उसके बाद आप सिर्फ वही करते हो जो डिवाइन आपको बोलते हैं। सो ये प्रोसेस इतना इजी नहीं है, और इस प्रोसेस के अंदर फिट सभी नहीं हो सकता है। सो हो सकता है आपके लिए एक्सपीरियंस नहीं हो सकता है आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है ये सब चीज को डाइजेस्ट करने में, बट फिर भी आप कर रहे हो। दैट्स द मेन थिंग। द शो इज गोइंग ऑन एंड द शो मस्ट गो ऑन। सो इस टाइम पे भले आपके ऊपर कितना ज्यादा मेंटल प्रेशर क्यों ना है, भले आपको कितना दर्द क्यों ना है, कितना पेन आप सह रहे हो, बट आप एक बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हो। माँ आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और जितना भी डर है उसको आप पीछा छोड़ के आगे बढ़ रहे हो। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। ये हो रहा है आपके साथ। तो दिस इज वाई काली कपाली मतलब आपके सेविंग्स, आपके लाइफ, आपके फ्यूचर सेफ है, एंड माँ आपको प्रोटेक्ट कर रहे, सिर्फ इस लाइफ टाइम में ही नहीं, दूसरे लाइफ टाइम में। तो ये क्वेश्चंस जो लोग ढूंढ रहे हो तो उनका आंसर्स माँ दे दिया है। लेट्स सी और क्या मैसेजेस माँ आपके लिए रखा है। यस, वो आ गया कृषाणु, एंड उसके साथ साथ आ गया है कालाधारा। सो कालाधारा एंड कृषाणु, ये जो दो कार्ड्स है, ये दो कार्ड का एक ही मतलब हो गया कि टाइम बदल रहा है। धीरे धीरे हम अमावस के ओर चल रहे हैं। और कृष्णाओं का मतलब क्या है कि काली माँ है अग्नि का 7th टंग। सो आपके अंदर स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस ग्रो कर रहे हैं। कृष्णाओं मतलब कि आप धीरे धीरे अपने स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस से पता कर रहे हो कि कौन सी चीज आपके लिए सही है, कौन सी चीज आपके लिए गलत है। हो सकता है आप अपनी लाइफ में हमेशा गोल चेज, या फिर हमेशा एक पर्टिकुलर चीज को चेज करके चले थे, गोल को सेट करके चले थे, या फिर आपके डायमेंशंस अलग था, या फिर आपके लिए आपके लिए मोरल आइडियल कुछ रूल्स था, या फिर मोरालिटी, एथिक्स, परिवार, ट्रेडिशंस, ये सब इंपॉर्टेंट था। सो कहीं ना कहीं आपको पता चल रहा है कि इवॉल्व होने के लिए आपको क्या क्या लूज करना पड़ेगा और क्या क्या चीज रिसीव करना पड़ेगा। ओवरऑल खुद के अंदर चेंजेस ले आना, खुद को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आजमाना, खुद को नए तरीके से देखना, नई चीज सीखना, नए बिलीव को मतलब एक्सेप्ट करना, नए ट्रेडिशंस को एक्सेप्ट करना, खुद के मिस्टेक को आइडेंटिफाई करना, खुद के बारे में इक्वल जस्टिस के साथ देखना, एंड जहां जहां पे आपका गलती हुआ था उसको आइडेंटिफाई करना, और एक प्रॉमिस करना, साथ ही साथ एक संकल्प मतलब कृष्णा कि हम लोग संकल्प करते हैं कि डाइट करेंगे, या फिर पूजा एक पर्टिकुलर करेंगे एक टाइम पे, या फिर मान लीजिए कि दिन का रूटीन को मान के चलेंगे। कहीं ना कहीं जो पुराने हैबिट्स थे वहां से बाहर आ रहे हो। सिमिलरली कृष्णाओं का और भी एक मतलब है कि आपके स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस से आप मल्टीपल थॉट्स को भी इकट्ठे करके एक नए तरीके से अपना मेथड बना रहे हो। जैसे कि मान लो ए एक मेथड है, बी एक मेथड है, आपका ए मेथड में 60% पसंद है, बी मेथड में 40% पसंद है। अब दोनों को मिला के आप खुद का एक मेथड क्रिएट कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप ब्लाइंडली किसी और के बोला हुआ बात को मान रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हो, आप सुन रहे हो, समझ रहे हो, बट जो चीज आपके हार्ट के साथ रेजोनेट करते हैं उसी चीज को फॉलो कर रहे हो। कृष्णाओं का और भी एक मीनिंग है। कृष्णाओं का मीनिंग मतलब कि आप एक्सप्लोर कर रहे हो, चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हो। सिमिलरली जो चीज के बारे में आपको पता नहीं था उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो।
ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप किसी किसी लोगों को देखोगे, जो लोगों के पास आप जो भी क्वेश्चंस करोगे, वो लोग स्वीकार नहीं करेंगे कि उसके बारे में उसको पता नहीं है। वो लोग रॉन्ग जस्टिफिकेशंस देंगे, वो लोग कुछ नए कुछ बोल देंगे, कुछ कुछ भी बोल देंगे। बट आप कुछ और भी लोगों को देखोगे कि वो लोग स्वीकार करते हैं कि नहीं, मेरे को इसके बारे में पता नहीं है, बट मेरे को इसके बारे में पता है। सो कहीं ना कहीं आप आपकी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस से एक चीज पता कर रहे हो कि कौन सी चीज आपको जानना है, या फिर कौन सी चीज आपके सोल पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है, और कौन सी चीज के बारे में आपको पता नहीं है। सो कौन सी चीज को आपको पता करना है, हो गया एक चीज। सेकेंडली काला धारा, मतलब मान लीजिए कि ऐसा टाइम आ रहा था जहाँ पे आप बहुत ट्राई कर रहे थे, कुछ भी नहीं हो रहा था, बहुत कुछ किए, कुछ नहीं हुआ, और फिलहाल आप ऐसा हो सकता है कि आप वेट कर रहे हो कि कब अपॉर्चुनिटी आए, कब चेंजेस आए, कब ट्रांसफॉर्मेशंस आए, कब एक अच्छा मोमेंट आए, कब कोई बात करे, कब आप कहीं पे जाए। बहुत दिन हो गए आप स्टक हो, बहुत दिन हो गए कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, जॉब ऑफर हो, या फिर मान लीजिए बहुत दिन से सिंगल हो, या फिर घर में कोई नहीं आ रहा है, एक मोनोटोनस सिचुएशन हो गया था, वो चेंज हो रहा है। आपके मन का जो एनवायरनमेंट है, यानी कि आपके अंदर के जो एनवायरनमेंट है, वो चेंज हो रहा है। खास करके मैं ये भी देख सकता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग कुछ नई चीज़ ट्राई करना सीख रहे हो। ये कुकिंग हो सकता है, क्रिएटिव हॉबीज हो सकता है, या फिर यूट्यूब हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है। आप खुद को नए तरीके से रीबिल्ड कर रहे हो। मैं देख सकता हूँ एक डिजायर, हो सकता है बहुत डिप्रेस्ड हो गए थे, वहां से खुद को कम बैक कर रहे हो। एट द सेम टाइम ये जो लाइफ आपको ऑफर कर, उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, कंप्लेन नहीं कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो कि ठीक है, हो गया जो हो गया, अभी क्या करना है, व्हाट्स नेक्स्ट। तो हो सकता है कुछ नए चीज सीख रहे हो स्पिरिचुअली, आप माँ के साथ और गहरे तरीके से कनेक्ट होना चाहते हो, अमावस आ रहा है, तो डेफिनेटली यू आर लेटिंग गो ऑफ समथिंग। सो ऑल पुरानी चीजें, पुराने कॉन्टैक्ट्स, पुराने दोस्त, पुराने कनेक्शंस को आप बोल रहे हो कि नहीं, वो आपके लिए और फायदेमंद नहीं है, या फिर कोई भी आप जुड़े थे कुछ चीज के साथ, आपको अभी लग रहा है कि नहीं, ये सब चीज बेकार है, ये सब चीज छोड़ना है। ऐसा हो सकता है कि सोशल मीडिया, सोशल मीडिया टू मच OTTs वगैरह में आप बिजी थे, आप कट ऑफ कर रहे हो, पढ़ाई में फोकस कर रहे हो, काम में फोकस कर रहे हो। मैं देख सकता हूँ मोबाइल में आप अलार्म सेट कर रहे हो ताकि आप जल्दी उठ जाओ। कुछ अच्छे हैबिट्स, एडिक्शंस, या फिर पर्टिकुलर कोई क्लास अटेंड कर रहे हो, या फिर डाइटिशियन के पास जा रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, एक प्रॉपर शेप में ले आने की खुद को कोशिश कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो आप खुद के ऊपर। सो ऐसा हो सकता है। सेकेंडली, अगर तबीयत बहुत खराब था, तो वहां से मैं देख सकता हूँ तबीयत अच्छा हो रहा है, इवॉल्व हो रहे हो, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छे तरीके से सुधर रहा है। ऐसा हो सकता है कि पैसा नहीं आ रहा था किसी सोर्स से, अभी पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। मान लीजिए कि बिजनेस कर रहे हो, क्लाइंट्स नहीं था, तो क्लाइंट्स आना स्टार्ट हो जा रहा है। खास करके अगर आप स्टूडेंट हो और आप मेहनत कर रहे हो बट समझ में नहीं आ रहा था चीजें, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड की वजह से आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, आप धीरे धीरे चीजें समझ में आ जाएगा। हो सकता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हो और आपको पता नहीं चल रहा था कि कौन से नोट्स को आप फॉलो करिए और कौन सी चीज को आप ना फॉलो करें। अभी आपको इंपॉर्टेंट चीजें फॉलो आप कर पाओगे, साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जो आपके लिए लाइफ को आसान कर देंगे। सो जो भी क्वेश्चंस आप ढूंढ रहे थे, तो आंसर्स आ रहा है। एंड एट द सेम टाइम कोई फ्रेंड आके आपको वो बोल सकता है, कोई मेंटर आके आपको समझा सकता है। सो बहुत बड़ा खुलासा हो जाए, उसके बाद आपको डर नहीं लगेगा, आप इनसिक्योर नहीं फील करेंगे। दैट इज वाई कालाधारा माँ इज हियर, कि आपको बोलने के लिए कि नए डॉन आ रहा है, नए मॉर्निंग आ रहा है, नए सुबह आ रहा है, और आप बहुत अच्छे से फील करोगे, डर डर के नहीं जियोगे। कहीं ना कहीं वक्त आ गया है कि अभी आपको एक नए दिशा में जाने के लिए, नए तरीके से लाइफ को एक्सपेरिमेंट करने के लिए, नए तरीके इन्वेंट आपको करना होगा। तो लेट्स सी और क्या नए कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। लेट्स सी। ओके, यहाँ पे आ गया है काली कलमाशा नाशिनी। वाह, काली कलमाशा नाशिनी का जो कार्ड है, इसका मतलब साफ है कि आपके जो पाप है, आपके जो नेगेटिव एनर्जी है, या फिर नेगेटिव सोर्स ऑफ जो एनर्जी है, इसको माने कंज्यूम किया है, यानी कि नाश किया है। सो काली कलमाशा नाशिनी मतलब माने आपका जो सिन है, आपका जो नेगेटिव एनर्जी है, उसको माने
कंज्यूम किए हैं और आपको फ्री किया गया है। सो माँ के एक वार्ता यही है कि डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज खत्म हुआ। डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज से हम लोग तब गुजरते हैं जब हमारे स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है, जब हम लोग देखते हैं कि लाइफ में एक एक चीज चले जा रहा है, जब हम लोग चीजों को मतलब बहुत जोर से पकड़ने की कोशिश करते हैं और चीजें हम पकड़ नहीं सकते। तो हो सकता है कोई रिलेशनशिप था, कोई किसी के लिए काम था, जो भी वीक फाउंडेशंस के ऊपर बेस में जो चीज था, खास करके माँ आपको डराया और माँ देखे कि आप क्या रिएक्ट किए करते हो, तो इसीलिए ऐसा हो सकता है। बहुत डिफिकल्ट फेज से जा रहे थे और मैंने पहले ही बोला था बहुत एंजाइटी, बहुत कुछ था, बहुत नेगेटिविटी था। घर में भी शायद आपने फील किए से सबके साथ कलेश हो रहा है, या फिर बहुत अकेले महसूस किया आप खुद को, या फिर ऐसा हो सकता है डेथ न्यूज़ मिला किसी का, माहौल बहुत खराब हो गया था। तो वहाँ से फाइनली एक नए डॉन, एक नए शुरुआत, एक नए साइकिल, एक नए बिगिनिंग, सो ऑल थिंग्स आर अबाउट टू कम। सो मैं आपको क्या बोल रहे हैं कि छोटे छोटे चीज को लेके आप उतना ज्यादा ओवरथिंक मत करिए, क्योंकि काली कलमाशा नाशिनी जब आपके साथ है तो आपके साथ कोई नेगेटिव एनर्जी और कनेक्टेड नहीं है। अगर आपको ऐसा डर लगता था कि आपके ऊपर कोई तंत्र क्रिया हुआ है, सो वो खत्म हो गया। ऐसा हो रहा था कि मान लीजिए कि आपके परिवार में किसी का डेथ हुआ था और उसके नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर भी था। सो आपका तबीयत खराब हो रहा था, ऐसा बहुत डर डर लग रहा था आपको और आपको अच्छा नहीं लग रहा था। तो उस नेगेटिविटी से छुटकारा आपको मिल गया। सो हम लोग बंगाली में उसको अशौच कहते हैं। सो ऐसा हो सकता है कि किसी का डेथ हुआ था और आपका अशौच चल रहा था, यानी कि श्राद्ध शांति जब होता है तो उस 15 डेज के पीरियड या फिर 11 दिन के पीरियड, शायद उसकी वजह से आपका तबीयत के ऊपर भी इम्पैक्ट आ रहा था। बट फाइनली आपको ये जो नेगेटिव साइकिल था उससे आपको छुटकारा मिल रहा है। काली कलमाशा नाशिनी मतलब कुछ हम लोग ये कंट्रोल नहीं कर सकते। देखो क्या होता है कि जब हम किसी को प्यार करते हैं और वो अगर नहीं रहते, वो रिलेटिव हो, चाहे हमारे फैमिली मेंबर्स हो, कोई दोस्त हो या फिर नेबर्स हो, तो कुछ ना कुछ उन लोगों का एक एनर्जी हमारे साथ एक्सचेंज हो जाता है, ना चाहते हुए भी। तो उसके लिए हम लोग बहुत सफर करते हैं, इसीलिए किसी के लिए तबीयत खराब हो जाता है, कोई श्राद्ध शांति पे नहीं जाते। तो खास करके अगर घर में या फिर फैमिली में किसी का डेथ हुआ था तो उसका जो नेगेटिव इंपैक्ट चल रहा था वो खत्म हुआ। सेकेंडली, अगर रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ था या फिर अचानक दोनों सेपरेटेड हो गए थे तो सेपरेशंस खत्म, रिकंसिलिएशन। थर्ड, काम में, बिजनेस पे अगर ऐसा था कि आपको मन ही नहीं लग रहा था कि बिजनेस करिए जाए, या फिर ऑफिस जाने का मन ही नहीं लग रहा था, पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा था, तो माँ आपको फाइनली एक नया हौसला बढ़ा रही है और आपके लिए एक नए मोटिवेशन माँ प्रोवाइड कर रहे हैं। और आपका मन में भी एक अच्छा ख्याल आएगा कि नहीं, अभी आपको काम करना है, अभी जाना है और आपको पैसा कमाना है। कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन। अगर आप बहुत डिमोटिवेटेड हो रहे थे, आपको अगर लग रहा था कि कोई भी इंस्पिरेशन आपको नहीं मिल रहा है, तो इस वीडियो के थ्रू आपको माँ बोल रहे कि अभी चिंता मत कीजिए, व्हाट इज डन इज डन। पुरानी चीज को बारे में सोचो मत, मूव ऑन करो, वहां वो चीज के बारे में सोच के आपका टाइम वेस्ट मत करो। जो हो गया सो हो गया, वो नेगेटिव चीजें था उसके, इसीलिए आपको बहुत नेगेटिव थॉट्स आया था। अभी आपको आगे बढ़ना है। डोंट क्लिंग ऑन टू दोज थिंग्स कि वो जो पास्ट में हुआ है उसके बारे में बार बार मत सोचो। प्रेजेंट में रहो, प्रेजेंट के बारे में सोचो, प्रेजेंट को और बेहतर करने की कोशिश करो। जो हुआ सो हुआ, उसके बारे में मत सोचो। कहीं ना कहीं मैं एक भी मैसेज मेरे को मिल रहा है कि अगर आपको लगता है कि मूव ऑन करना चाहिए बट फिर भी आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, तो ये सही वक्त है। इस अमावस्या पे आप कॉर्ड कटिंग करिए, या फिर ऐसा अमेजोन में बहुत ऐसे कैंडल्स है जहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि हेक्स रिमूवल कैंडल, वो कैंची की तरह दिखता है, ब्लैक कलर के कैंडल होते हैं, वो कैंडल को भी आप जला सकते हो। उससे भी आप अपने जो भी हेक्सिंग है या भी जो भी नेगेटिव एनर्जी आपके साथ जुड़ा हुआ है उसको आप कट ऑफ कर सकते हो। और वो अमावस्या में करना बहुत अच्छा होता है। अमावस्या के दिन में आप अगर पूरी चीज मतलब सारे नेगेटिविटी को रिलीज करने के लिए कुछ करोगे, या फिर घर को फर्नीचर भी इधर उधर मूव करोगे, यहाँ तक कि अगर आप अपने बाल को भी काट करोगे, हेयर कट भी करोगे, तो भी अमावस्या के दिन वो अच्छा माना जाता है। तो कहीं ना कहीं माँ आपको बोल रहे कि देखो नए साइकिल आ रहे हैं, तो आपको पता है कि कौन सी चीज को आपको रिमूव करना है। अगर आपको मन में है कि आप खुद को चेंज करोगे, या फिर घर को मेकओवर करोगे, या फिर खुद मेकओवर करोगे, सो यही वीक है जहाँ पे आपको सेट करके करना होगा। तो प्लान कीजिए। बट अगेन
कुछ ऐसे भी सिचुएशंस है जहां आपको ऐसा लगेगा कि बार बार आपके पास्ट के इनसिक्योरिटीज के बारे में अगर आपको बार बार मन का फोकस जा रहा है तो प्लीज रुकिए, क्योंकि वो चीज चला गया। ओके वो नेगेटिव फेज चला गया, मार्केट रेट्रोग्रेड खत्म हुआ, 2023 खत्म हुआ, आज है 5th ऑफ जनवरी और कहीं ना कहीं 2024 के वाइब्स के साथ आपको आगे बढ़ना है और ट्रस्ट मी आप आगे बढ़ोगे। सिमिलरली फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या फिर महिला का याद आ रहा है, वो आपके हो सकते हैं एक्स थे, तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे कि कुछ ऐसा चीज रहा है जो आपको अपने एक्स ने गिफ्ट किया था या फिर पास्ट पर्सन ने गिफ्ट किया था, अगर ऐसा चीज घर में है तो प्लीज उसको रिमूव कीजिए, क्योंकि ये चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप नए साल स्टार्ट करते हो और ऐसे कुछ चीज अगर रह जाता है आपके साथ जो आपके पास ने आपको गिफ्ट किया था और उसके साथ अभी आपका एक बहुत खराब रिलेशनशिप रहा है, तो प्लीज ट्राई टू रिमूव ऑल दिस थिंग्स। मैं यही चीज बोलूंगा, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके घर में क्लटर बन के पड़ा है, सो प्लीज रिमूव दोस क्लटर्स एंड एक नए साइकिल स्टार्ट कीजिए। माँ आपके साथ है, माँ आपको मदद करे। काली कलमाशा नासिनी मतलब जो भी नेगेटिव सीन है, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी खराब एनर्जीज थे, माँ ने उसको कंज्यूम किया, माँ ने रिमूव किया। आप फ्री हो, एक नए साइकिल स्टार्ट कर रहे हो और बहुत बेहतरीन तरीके से आप अपने लाइफ को बिताओगे। ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ कलमाशा नाशिनी या फिर जय माँ काली, जैसे आपकी मर्जी। आप लोग कमेंट कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, हैशटैग दीजिए टैरोटनीडवर। अगेन मैं कोई भी सोशल मीडिया पे अवेलेबल नहीं हूँ, तो किसी भी रिक्वेस्ट मत एक्सेप्ट कीजिए, ना ही कोई मैं आपको कभी फॉलो करने वाला हूँ। सो प्लीज ये सब स्कैमर से बचिए। बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहिए, ऐसे ही प्यार करते रहिए। अगर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा वीडियोस चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हो। यस, यूट्यूब में ज्वाइन बटन है, तो वहां पे अगर वो शो कर रहे हैं आपके यूट्यूब में तो वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हो, बट उसमें आपको रोज नहीं वीडियोस मिलेंगे। उसमें मैं वीक में 2 वीडियोस अपलोड करता हूं, बट उसके बावजूद भी अगर आप सिर्फ सब्सक्राइबर्स हो तो भी आपको डेली शॉर्ट्स वीडियोस, लॉन्ग वीडियोस, स्पीकर कार्ड वीडियोस भी मिल जाएगा। तो इसीलिए बेल आइकन को दबा के ऑल बटन को क्लिक कीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल पे आए। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।